नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एसटीसी में स्वागत है आपका। मैं पूनम चौपीकर और हमारे साथ डॉक्टर वंदना जी जुड़ी हुई है जो कि पेशे से नमस्कार। मनोवैज्ञानिक है। और आज हम बच्चों के एग्जाम्स को लेकर बात करेंगे क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स आ चुके हैं, तो उन्हें किस तरह का स्ट्रेस होता है एग्जाम के पहले, तो उस एग्जाम की तैयारियां कैसे करें और उनसे अच्छे से एग्जाम कैसे दे सके, उसके लिए हम आज इनसे बात करेंगे और इस विषय को चर्चा करेंगे। तो मैम, आज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो एग्जाम आ रहे हैं अभी, तो बच्चों को किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए कि जिससे उनका स्ट्रेस कम हो। नमस्कार मैम, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर बच्चों पे भी रहता है और बच्चों के परिवार पे भी रहता है जी। और मेन जो काम ये रहता है कि 3 घंटे में उसको अपनी पूरी 1 साल की मेहनत का निचोड़ रहता है, वो जो 3 घंटे रहता है, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें उसको किस तरह से रिकॉल करे अपनी मेमोरी को, जो याद किया हुआ है, जो प्रश्नों को अच्छे से लिखे जी। और तब जाके बच्चे का पास होना भी रहता है, मेरिट होना भी रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं कि सबसे पहले बच्चे का प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस रहती है इसमें। और क्योंकि अभी एग्ज़ाम में 45 दिन या 40 दिन करीब ही बचे हैं 10-12 के एग्ज़ाम के। जी तो बिल्कुल। बच्चे को सबसे पहले अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना है। हेल्थ का ध्यान इसलिए क्योंकि अगर उसका हेल्थ अच्छे स्वास्थ्य अगर साथ नहीं देगा तो वो ना स्ट्रेस को फेस कर पाएगा, ना ही वो अच्छे से उसका पढ़ाई कर पाएगा और एग्ज़ाम तक आते-आते कई बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं। मैम, लेकिन अधिकतर तो आज का टाइम जो चल रहा है, बच्चे नेट्स वगैरह से पढ़ाई कर लेते हैं, हुँ, नोट्स भी बना लेते हैं। हुँ। तो क्या नेट के जो नोट्स बनते हैं वो और बच्चे जो लिख के नोट्स बनाते हैं उसमें कुछ डिफरेंस होता है? बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस होता है। अभी एक एआई की स्टडी भी रिसर्च में सामने आई कि अगर हम एआई की मदद से कुछ क्वेश्चन्स बनाते हैं, तो हमारा जो कॉग्निशन रहता है, जी। जो हमारा बोलना चाहिए कि एक सोचने-समझने की शक्ति, जब हम कोई चीज़ बगैर एआई के अगर हमारे पास एक टॉपिक हो और जी उसको जब हम सोचते हैं, तो हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा काम करता है और हमारी सोचने, मेमोरी की चीज़ें उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बिल्कुल। बच्चे जो एआई की मदद ले रहे हैं अच्छी बात है क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज़ है लेकिन फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ता है। वो खुद से अगर चीज़ें बनाएँ, मान लीजिए एक टॉपिक है और एआई की मदद से उन्होंने उसको निकालो, उसके बाद उनको खुद का जो एक्सपीरियंस है, खुद की जो पढ़ी हुई चीज़ है, उससे हैंड रिटन नोट्स तो बनाना चाहिए। हम्म। अभी के टाइम पे जो बच्चे हैं वो अधिकतर मोबाइल्स में लगे हुए होते हैं। ये सोचते हैं ठीक है, हमने पढ़ तो लिया है, हमने पहले से पढ़ा है, प्रिपरेशन की हुई है, हुँ। एग्जाम हम कर लेंगे। तो क्या इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है फिर एग्जाम पर, बहुत ज़्यादा स्टडीज पे जी, बच्चों जी। की? क्योंकि देखिए ये पूरा साल भर का एग्ज़ाम है मतलब उनका 6 मंथली भी वो लोग दे देते हैं, बहुत सारे से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म भी होते हैं। लेकिन जो आपने और हमने भी जैसी चीज़ें देखी तो वो जी जी प्रेशर ही बिल्कुल। अलग होता है, उसमें जी जी खाना-पीना, बिल्कुल। नींद सब चली जाती है। बिल्कुल। और ये रहता है कि बच्चा अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा ढंग से क्योंकि हम अगर जैसे मान लीजिए मैंने जुलाई-अगस्त में कोई चीज़ याद करी थी, तो बिल्कुल। मेरा जो मन में एक चीज़ आती है यार वो तो मेरा पढ़ा हुआ है, वो तो मुझे आ जाएगा। और जनरली एग्ज़ाम में हम कोई देखने में आता है कि जो बहुत अच्छे से याद है वही चीज़ हम भूल जाते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो उसका कारण है प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनका एक प्रेशर भी होता है बच्चों पे हुँ। एग्जाम के पहले। तो क्या बच्चों को प्रेशराइज करना चाहिए उस वक्त पेरेंट्स को, या उनकी कैसे हेल्प करनी चाहिए कि बच्चों को प्रेशर भी ना पड़े और वो तैयारी भी अच्छे से कर हाँ, ले? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि देखिए माता-पिता का चिंता करना अपनी जगह भी सही है क्योंकि वो मेहनत भी करते हैं और अभी हम देख रहे हैं पढ़ाई खर्चीली बहुत ज़्यादा हो गई है जी। और उसका मेन उद्देश्य तो मुझे नहीं लग रहा सामने चीज़ आ रही है। अभी जो हम बच्चों की और पेरेंट्स की जो समस्याएँ देख रहे हैं, जी। तो इस तरह से अब आप देखिए कि अगर एक हर जैसे एक खिलाड़ी के पीछे कोच होता है। एक अगर हम मूवी की बात करें तो उसका एक निर्देशक भी होता है जो बिल्कुल पर्टिकुलर बिल्कुल। पूरी सिचुएशन बताता है या अगर कोई डांस बहुत अच्छा कर रहा है तो उसके लिए एक डांस कोरियोग्राफी भी होता है। तो बिल्कुल। हम बच्चे को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? अगर बिल्कुल। मान लीजिए बच्चा है घर में तो उसके पेरेंट्स को छोटे-छोटे नोट्स खुद बना के बच्चों मतलब उनका से कॉन्फिडेंस बढ़ाना बढ़ाना चाहिए चाहिए। कि मान हाँ, हमें लीजिए क्या उनकी जो सपोर्ट करनी हाँ। चाहिए वो करनी चाहिए। बिल्कुल, 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 क्योंकि क्या होता है कि बच्चा ट्यूशन से आया, हमें लगता है कि वो 3 घंटे ट्यूशन से पढ़ के आया बिल्कुल। और खाना खाया, सब अपने-अपने काम में लग जाते हैं। होना ये चाहिए कि चाय के टाइम पे या जब फ्री टाइम पे पेरेंट्स खुद लेसन लेके बैठे और बच्चों से डिस्कस करें, पूछे नहीं, डिस्कस करें इसके बारे में कि उसका नॉलेज कितना हो। जब हम किसी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, अभी की क्या इसकी स्टडी चल रही, तो आप देखिए बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। ओके मैम, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। अधिकतर पेरेंट्स अगर नहीं पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड नहीं हैं,
तो फिर अपने बच्चों की प्रिपरेशन कैसे कराएं, उनका आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, उन्हें कैसे समझाएं कि आप ऐसा करो, आप इस चीज को पढ़ो, तो ये कैसे होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जब हम लोग छोटे थे तो जैसे जो दादी थी बैठी रहती थी तो पेरेंट्स ये पूछ सकते हैं कि आप जो पढ़ के आए वो हमें सुनाओ। जैसे आपको ध्यान होगा कि जब बच्चा पढ़ना सीखता है तो जो घर के बड़े थे वो बोलते थे आज पेपर पढ़ के सुनाओ, पेपर में क्या लिखा है। तो ऐसे पेरेंट्स को भी ये करना चाहिए कि आज आपने क्या पढ़ा दिन भर में वो हमें सुनाओ टॉपिक हाँ, जो भी। मतलब उनसे उन्हें ये मोटिवेशन मिले कि हाँ, इन्हें कुछ तो पढ़ा है आज, हाँ, मतलब 3 घंटे कोचिंग गए हैं, तो इन्हें जो प्रिपरेशन जो हुई है वो कम से कम याद तो है, जो याद है हमें पता है कि इन्होंने क्या किया क्या है किया। आज। देखिए इसमें एक चीज होती है कि मैंने अगर कोई चीज याद करी वो अलग होता है, लेकिन अगर मैं खड़े होके या फिर घर में उस चीज को मैं बोलूंगी तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसका मेन कारण ये कि हमारा जो ब्रेन है वो शब्द को सुन के इमेज बनाता है। हाँ, मतलब हम उसको अगर हाँ, याद है हमें और हम उसे जितने बार बोलेंगे वो हमें माइंड में बिल्कुल एकदम पक्का हो परफेक्टली जाता है, याद हो जाता पक्का है याद हो कि हम जाता है। उसे मिस नहीं करते कहीं से हाँ, भी। और जब भी वो क्वेश्चन आएगा तो उसको कंडीशन भी याद आ जाती है कि ये तो मैंने उनसे डिस्कस किया था, तो वो जी, रिपीट जी। होता है। तो ये तो नॉर्मली तौर से घर में जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको पूछना चाहिए बुक्स उठा के, और जनरली ऐसा होता नहीं है। मैम मुझे एक थ्योरी मतलब याद तो नहीं है, पर ऐसा है कि मतलब वो कुछ थ्योरी थी, मैंने सुना था जो मिस हो गई है मुझसे, कि जितने बार आप पढ़ोगे और किस तरह से पढ़ोगे तो उसको ब्रेन कभी भूलता नहीं। तो क्या आप मुझे जी, बताएँगी क्या है वो वो? ये होता है कि जनरली देखिए बच्चा या तो बोल-बोल के याद करता है, तो जी, बोला हुआ वो भूल जाता है, ठीक है? जी, अगर वो लिख-लिख के याद करता है तो उस समय वो बोलता नहीं है। बिल्कुल। ठीक है ना? तो क्या होता है कि बच्चा अगर बोले, हुँ, बोल-बोल के लिखे, उसका एक प्रोसेस ये भी होता है कि पहले आप कोई भी जो आंसर रहता है उसको आप 3 बार धीरे-धीरे पढ़ो। जी, जब हम उसको धीरे-धीरे पढ़ते हैं उसके बाद पढ़ के हमने रख लिया और बगैर देखे लिखे। जी, फिर उसमें जो मिस्टेक होती है उसको फोकस करें, क्योंकि हमारा ब्रेन जिस चीज़ पे फोकस करता है उसी को याद करता है, क्योंकि जी, हमने थोड़ा-सा पॉज़ लिया कुछ सेकंड या कुछ मिनट का। तो जब हम उस मिस्टेक को लिखते हैं वापस देख के तो वो हम चीज़ कभी नहीं भूल सकते। लेकिन जनरली क्या होता है हमने बोल-बोल के लिख लिया, 3 बार देख के लिख लिया, ऐसा लगता है कि हमें आ गया। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको घर पे बच्चों से ऐसी प्रैक्टिस कराना है जैसे वो एग्ज़ाम में आता है। जैसे आपको ऐसा रोल प्ले करना है, वो एंटर आया, आप उसके लिए ऐसी व्यवस्था बना के रखिए घड़ी चालू करके कि आपको 1 घंटे में बगैर देखे ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो क्या होता है एग्ज़ाम में इसलिए बच्चा घबरा जाता है कि उसने वो माहौल, वो परिस्थिति देखा नहीं, प्रेज़ेंटली नहीं देखा, दिमाग में तो रहता है। मतलब आपको पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि आप बच्चों को डेली एक प्रिप एक एग्ज़ाम ले बिल्कुल, घर में, बिल्कुल। कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी हाँ, के पहले आपको वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन घर में ही पूरी करा दें, हाँ, कि ताकि वो उस वक़्त वो स्ट्रेस को भूल जाए, भूल जाए कि क्योंकि मुझे 3 घंटे में इतना इतना करना है। कंप्लीट करना है। और ये सबसे अच्छी बात है कि नेट से हमारे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस निकल जाते हैं। आपको रोल प्ले मॉडलिंग करना है, बिल्कुल, माहौल ऐसा बनाइए ना। जनरली बिल्कुल, क्या होता है ये सब ट्यूशन्स पे होती है चीज़ें, बिल्कुल। तो अब ट्यूशन्स पे एक मैडम कितने ही बच्चों पे ध्यान देगी। तो जी, जी। अगर ये माहौल हम घर पे तैयार करते तो एक मैम आजकल बच्चों पे एक प्रेशर और होता है, हुँ, कॉम्पिटिशन्स होता है जी, जी। कि मुझे उससे बेटर करना है, हुँ। मुझे रैंक लानी है। तो इसके लिए बच्चों को कैसे प्रिपेयर होना चाहिए कि मैं कॉम्पिटिशन भी अटेम्प्ट कर लूँ, रैंक भी ले आऊँ? तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी अ, होगी? उसे कितनी तैयारी करनी होगी रोज़? देखिए तैयारी का तो मतलब ऐसा है कि डेली हम जैसे घर बनता है हमारा, एक दिन में तो दीवारें खड़ी नहीं होती, वो बिल्कुल, धीरे-धीरे बिल्कुल मैम। एक-एक ईंट लगाता है, फिर उसपे बिल्कुल। तरी भी होती है। मतलब एक पूरा प्रोसेस होता है तब जाके एक मजबूत दीवार खड़ी होती है। तो ऐसे ही हमारे ब्रेन में भी इमेजेस रहती है कि आपको धीरे-धीरे वर्क करना है, बाकी डेली करना और इतने टाइम तक करना। मान लीजिए मैं एक सब्जेक्ट का एक लेसन लेके बैठती हूँ, तो मैं प्रैक्टिस डेली करूँ। और अच्छा सबसे अच्छी बात ये है कि जो आप एक ही जगह पे पढ़ाई करिए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि क्या होता पहले हमने सुना होगा कि आसान जीतना, एक वर्ड आता था। बिल्कुल। तो अगर मैं उसी जगह पे कंटिन्यू जो बैठ के एक जगह हम पढ़ाई करते हैं, तो हम जब वास्तव में उस जगह पे जाते हैं, तो हमारा ब्रेन रिचार्ज हो जाता है कि नहीं मुझे अब याद करना है। हाँ, जैसे वो एक है कि अगर आप डेली योग कर रहे हैं, हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक आसन पे एक सिस्टम होता है हुँ, जहाँ बैठते हैं, बैठते तो हैं। वो बाकायदा आप अगर वहाँ रोज़ कर रहे हैं, हुँ, तो एक एनर्जी जो लेवल बढ़ता है, हाँ, वही। तो सेम प्रोसेस सेम वही है स्टडी की भी होती ले है। स्टडी की भी वही है, लेकिन हमने क्या करा कि उसको इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला क्रिएट कर दिया ना, जबकि वो बिल्कुल भी नहीं कन्फ्यूज़न वाला।
कि बच्चा कोई, और मेन तो एग्जाम का है कि आपको पढ़ा हुआ उस समय वो क्वेश्चन के बारे में याद आना चाहिए, और जबकि जी। बच्चे को सब आता है हुँ। लेकिन उसको लिखने की टेक्निक नहीं आती है, बिल्कुल, उसको प्रैक्टिस नहीं करा हुआ रहता बिल्कुल। है, और घर का माहौल तो हम देख ही रहे हैं अभी किस तरह का मैम है। एक चीज़ और जी, पूछना जी। चाहूँगी मैं आपसे, जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, हुँ। फिर भी माँ-बाप प्रेशर देते हैं कि नहीं आपको इस लेवल में पढ़ाई करना है, आप देखो वो बच्चा इतना पढ़ मतलब कॉम्पिटिशन्स में है, खेल में है, लेकिन उस बच्चे का माइंड उस चीज़ में है ही नहीं, किसी और चीज़ में है। तो फिर उसके लिए उसके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो कि बच्चों का आईक्यू टेस्ट भी होता है। उसमें ये पता चल जाता है कि अगर बच्चे को वास्तव में वो नहीं कर पा रहा, बहुत ज़्यादा भूल रहा है, या फिर आपने आमिर खान की वो एक मूवी देखी थी ना, मुझे नाम याद नहीं तारे आ रहा। ज़मीं पे जी, तारे जी, ज़मीन पे, कि बिल्कुल, वो बिल्कुल। बच्चों को इस तरह की कोई समस्या तो नहीं है, तो हमें डॉक्टर के पास जाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह का हम देख रहे हैं कि बच्चे को परेशानी है, और हर बच्चा मेरिट के लिए मुझे नहीं लगता बना होता है, क्योंकि हर बच्चे की क्वालिटी अलग अलग बिल्कुल, अलग होती है ना। क्योंकि किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट होता हाँ, है, किसी को क्रिकेट में होता है, बिल्कुल फिर भी बिल्कुल। एक पेरेंट्स के हिस्से पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बेटा भी उस लेवल पे जाए, जी, अब लेकिन आप वो मुझे कर नहीं पाता है। आप बताइए कि जितने बच्चों को हमारे आपके समय में जो बच्चों को 90 डिग्रीज मिल रहे, क्या वो सभी सक्सेस हैं? बिल्कुल, बहुत कम बच्चे होते हैं, क्योंकि 12th में परसेंट लेके आना और उसके बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना, उन दोनों में बहुत अंतर होता है। तो बच्चों का आजकल जो अभी चल रहा है ना, पर्सनैलिटी ओवरऑल पूरी डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका स्किल होना चाहिए, उसका एप्टीट्यूड होना चाहिए, तभी तो वो एक लाइफ में एक इंसान बन पाएगा। क्या मैम बच्चों को एग्ज़ाम के पहले प्रिपरेशन की अपने आप में समीक्षा करनी चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए। हमें अपने आप से बात भी पेरेंट्स को भी करना चाहिए, क्योंकि देखिए हमने बच्चों को सिर्फ रटन विद्या सिखाई है, हमने उसको समझना नहीं सिखाया ना। बिल्कुल। स्कूल जाना है, उसके बाद बच्चा घर आता है, खाना खाता है, उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती, हम उसको ट्यूशन भेज देते हैं। प्लस सब कुछ ट्यूशन पे ही डिपेंड रहता है, वहाँ से आता है, होमवर्क करता है, खाना खाता है, सो जाता है। हाँ, क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी बिज़ी होते हुँ, हैं, तो वो इतना ध्यान नहीं दे पाते। वो भी ये सोचते हैं कि हाँ, चलो कोचिंग चला गया है बच्चा, तो वहाँ पढ़ लिया होगा। तो इसका भी इफ़ेक्ट कहीं न कहीं उस चीज़ पे पड़ता है। बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर हम घर में ही आने के बाद या हफ्ते में 1 दिन खेल-खेल में जो, अच्छा, इंडिया के बाहर सारी खेल-खेल में एक्टिविटी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। खेल-खेल में चीज़ें कांसेप्ट को याद, और अभी बहुत सारे प्रैक्टिकल भी अब इस तरह के नए बच्चों के लिए ऐसे कि उनको प्रैक्टिकल में जी। चीज़ें सिखाई जा रही। तो हमें बच्चों को तैयार कराना है। जैसे मैंने बोला था ना, एक कोच, जैसे सचिन के लिए भी कोच होंगे, हर बिल्कुल। एक कोच होता है, तो वो खिलाड़ी की वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों को पता करता है, जी, और उसकी बॉडी के मूव्स किस शॉट में अच्छे हैं, वो उसको बेहतर करता है। जी। तो ऐसे हमें भी बच्चों पे पूरा ओवरऑल फ़ोकस करना चाहिए कि किस पे तो मैम ज़्यादा जैसे बेहतर है। एग्ज़ाम पे के टाइम पे बच्चा जब पढ़ाई करता है, उसे काफ़ी स्ट्रेस होता है। इस 6-7 सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती है, तो वो कहीं न कहीं एक सब्जेक्ट पढ़ता है, दूसरा भूल भूल जाता जाता है। है। तो उसके लिए उसे कैसे मैनेज करे कि हाँ, वो सारी चीज़ें पढ़ भी ले, उसे भूले भी नहीं और वो उसे याद भी रहे और वो उसे मैनेज भी करके रखे कि हाँ, मुझे ये चीज़ें याद है और मैंने मैनेज करके रखा हुआ है। इसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। सबके मन में भी ये चीज़ें होती है कि भैया 6 सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस हो गया, और उसमें भी बहुत सारे चैप्टर। बिल्कुल। तो यही चीज़ें रहती है कि वो खुद से ही पार्ट, अगर बच्चा बड़ा है तो वो खुद से टाइम मैनेजमेंट करे, और डिसाइड करे कि कब उसको क्या पढ़ना है। जी, और जो पॉकेट नोट्स जो एक आते हैं, एक तो होता है कि हमारे पास, लेकिन अगर बच्चा पॉकेट नोट्स बना के अपने पास में रखता है कि जी। उसको सोने के पहले अगर वो होता है, तो आपको एक नज़र से सिर्फ देखनी है अपनी आँखों से, बस फटाफट, अच्छा इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये। तो खुद से उसको पूरे परफेक्ट तैयारी करना पड़ेगी। अच्छा मैं जनरली पूछ रही हूँ, जी। अधिकतर बच्चा हिस्ट्री में कन्फ्यूज़ हो जाता है कि वो हिस्ट्री के क्वेश्चन तो याद करता है लेकिन वो अकबर, बाबर, मुगल इसमें कन्फ्यूज़ हो जाता है कि क्वेश्चन्स कहाँ के, किसके क्या आंसर है, तो इसके लिए क्या करें? जनरली बच्चे सन जो होते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारा जी, टाइम का वो रहता है, तो बिल्कुल, अ, उसमें तो सबसे अच्छा है कि जैसे हम 3 घंटे की मूवी, अच्छा मूवी किस हिसाब से देखते हैं, रिलैक्स होके देखते हैं, बिल्कुल। है ना? और अगर हम मूवी देखते हैं तो हम उसको भूलते भी नहीं, क्योंकि उस समय हमने हमारे ब्रेन पे कुछ जोर ही नहीं डाला, जी, हम देख रहे हैं।
तो क्या करना चाहिए, जो हिस्ट्री का जो चैप्टर है, और आजकल तो यूट्यूब भी हो गया, बहुत सारी चीजें, बट बिल्कुल। वो उसको कहानी जैसा पढ़े। जी। जब हम किसी चीज को रिलैक्स होके कहानी जैसा पढ़ते हैं ना, और आपको देखिए जो बच्चे करते हैं, बहुत सारे नोट्स बनाते हैं, उनका आप रूम देखिएगा, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें जगह 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 कोटेशन लिखे होते हैं। तो हुँ। बच्चों को हिस्ट्री में फैक्ट्स, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा है कि आपको जो हुआ था उसमें आप लिख सकते हो, उसमें हम कम ज्यादा नहीं कर जी, सकते, बिल्कुल। उसमें हम बढ़ा चढ़ा के भी नहीं लिख सकते। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसको बहुत इजी वे में कहानी की तरह पढ़ें। और सबसे बिल्कुल, ज्यादा मुझे लगता है ज्योग्राफी में भी तकलीफ होती होगी बच्चों को, बिल्कुल। क्योंकि वो बहुत ही अलग हटके भूगोल वगैरह। तो देखिए अपना माइंड जो है ना इतना अच्छा है कि आपने जैसे स्कूल का देखा होगा कि 45 मिनट का एक बिल्कुल, एक पीरियड। पीरियड्स होता है, अच्छा, बिल्कुल। जब सेकंड पीरियड का बेल बजता है ना, तो हमारा माइंड एकदम साइंस के फ्री लिए हो जाता फ्री है, हो जाते हैं कि नहीं, अच्छा वो वाली मैडम आएगी, वो पूरा उनको ब्रेन को अपने रिकॉल हो जाता है कवर हो कि जाता अच्छा है, कल बिल्कुल। ये पढ़ा था, अभी मैंने ये नहीं किया, अब इसका टेस्ट आना है। तो आप अपने ब्रेन की क्षमता को पहचानिए कि अगर हम उस पे सही तरीके से काम करें ना, हमें उसको मैसेज देना है बस। मतलब जैसे आप प्रिपरेशन करने बैठे हो, तो उसके पहले अपने मन की आंतरिक शांति बहुत ज़रूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी ताकि है। ब्रेन पूरा रिलैक्स हो सके इसलिए उसमें। ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताई गई है कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो पानी का इंटेक, पानी ज्यादा पियो। अच्छा, ये जी। मैंने खुद भी आजमाया। हम जब बहुत हल्का नाश्ता करते तो हमारा पढ़ाई करने का बहुत मन होता है, ठीक बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। और जब आप बहुत खा के आ जाइए, तो बाहर का खाइए बिल्कुल, और घर में खाइए, ठीक है, पार्टी में जाके खाइए, आपका बिल्कुल। मन बिल्कुल नहीं होगा पढ़ाई बिल्कुल करने नहीं, का। फिर एकदम नींद आएगी, नींद बिल्कुल आएगी, सोना तो है। मतलब पूरा आपको वर्क करना है, आपको डाइटिंग पे वर्क करना है, आपको अपनी नींद पे वर्क करना है। सारी चीज़ों पे काम करोगे तभी तो आप सक्सेस के। और फैमिली का सपोर्ट वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को पूरे समय ना टोके। मतलब जब एग्ज़ाम आती है तो ये नहीं, पेरेंट्स बोलते हैं कि भैया मतलब जो होता है ना, चैप्टर लेके डिस्कशन नहीं करेंगे। वो ये बोलेंगे पेपर आ रहा है, पढ़ाई करो, तुमने ये नहीं करा, एग्ज़ाम आ रही। आप उसको सोचने, एग्जाम आ रही है लेकिन कोई चीज आती है तो उसकी तैयारी कैसे करना है। न्यूज चलती रहती है, घर के सब लोग बैठे हैं, इधर खाना खा रहे हैं और हम बच्चों से बोल रहे हैं तुम पढ़ाई करो। मैम स्वास्थ्य को लेके कहा आपने कि जैसे बच्चों का स्वास्थ्य पे भी ध्यान, तो स्वास्थ्य को लेके क्या इसमें खाने का भी कोई सिस्टम होना चाहिए कि बच्चों को किस टाइम पे क्या चीज़ें देनी चाहिए, जिससे उन्हें पढ़ाई करने में दिक्कत ना हो, नींद नहीं आए, इसके लिए क्या है? कि देखिए ये कैसी चीज डाइट्स भी, क्या होनी डाइट चाहिए तो बहुत उसमें? अच्छे होना चाहिए। और जब आपने नींद की बात करी तो जी। एग्जाम टाइम में नींद बहुत आती है। यस, ना चाहते हुए भी हाँ नींद मैम, आती मेरे है। साथ भी ये होता मेरे था। साथ भी अभी तक ये हो रहा है। और जैसे एग्जाम चली जाएगी नींद चली जाती बिल्कुल, है। बिल्कुल, एकदम फ्री माइंड हो जाते हाँ, हैं कि ऐसा हाँ, लगता बिल्कुल है अब कि टेंशन खत्म है, बिल्कुल टेंशन फ्री है। खत्म। तो हाँ। उसका कारण नींद हमें क्यों आती है? नींद इसलिए आती है कि हम उसको बोर समझते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी होगी, जहाँ जो माहौल हमें पसंद नहीं है, हम चले जाते हैं, हमें बिल्कुल। उबासी आने लगेगी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। नींद आने हाँ, लगेगी। हम वहाँ कम्फर्ट भी नहीं कर फ़ील हाँ, कर तो पाते, बिल्कुल। सबसे पहली बात, आपको उस टाइम से हैप्पीनेस लेके आना। हमको ये समझना है कि वो बोरियत नहीं है, वो प्रेशर वाला नहीं है। उसका यही है कि हमें अपने ब्रेन को बार-बार ये मैसेज करना है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे मुझे, अच्छा, हम खुद को भी रिवॉर्ड देते हैं, बिल्कुल, इनाम देते हैं ना, कि अगर अच्छे नंबर आते हैं, क्योंकि वो हमारी अपनी मेहनत है, तो हमारा ब्रेन, हम खुश होते हैं, तो ब्रेन ने हमें अपने आप को रिवॉर्ड दिया। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये समझना भी चाहिए बच्चों को कि एग्जाम में जो आता है इसके बाद आपको क्या मिलने वाला है। बिल्कुल। तो अगर हम उधर सोचेंगे यार मुझे इतने परसेंटेज चाहिए ही चाहिए, इसके बाद मुझे टीचर्स भी बहुत अच्छा सब प्यार करेगी, मम्मी पापा भी करते ही करते हैं, दूसरे लोग भी, एक मेरा जी। नाम होगा। तो बार बार हम अगर उस चीज को सोचेंगे तो ये थकान नहीं होगी, वो बोरियत भी नहीं होगी फिर। मैम आपसे एक लास्ट जी क्वेश्चन। जी। बिल्कुल मोटिवेशंस के लिए आप क्या कहेंगी? और मैं चाहूँगी कि आप बच्चों के अभी जो एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं, तो आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगी कि वो प्रिपरेशन अच्छे से करें, तैयारी कैसे करें? तो मैं चाहूँगी कि आप बच्चों को अपनी तरफ से कुछ सुझाव दें ताकि वो उस पे उस प्रिपरेशन के से और अच्छा बेहतर एग्ज़ाम दे पाएँ। सबसे अच्छी बात, ये 3 घंटे तुम्हारे खुद के होते हैं। और इस 3 घंटे में बच्चे लोगों को जो भी एग्जाम देता है उसको पूरा अपने साल भर का निचोड़ उस 3 घंटे के अंदर लेके आना रहता है। तो सबसे पहले घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए अपने ब्रेन को। हम मैसेज ये करते हैं कि यार मेरा पेपर खराब जाएगा, तो हमने अपने ब्रेन को पहले ही प्रिपेयर कर दिया कि ये पेपर मेरा खराब जाएगा, ये मुझे नहीं आता है।
जबकि मैं सबको कहना चाहती हूँ बच्चे आप लोग साल भर पढ़ते हो, आप लोग ट्यूशन जाते हो, आप आज के बच्चे यूट्यूब में देखते हो, नेट पे पढ़ते हो, आपको सब कुछ आता है, बट लिखने की टेक्निक सीखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, जो भी पढ़ो प्रैक्टिस करो, लिख के बोल बोल के, और ऐसा करो कि आज मेरा एग्जाम के पहले आप कई बार उसको एग्जाम दो कॉपी बंद करके। तो प्रैक्टिस जब आपकी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी तो आपका डर पूरी तरीके से चले जाएगा। हर बच्चे का एक टाइम एनर्जी वाला होता है 24 घंटे में। वो उस समय उसमें बहुत अच्छी एनर्जी होती है कि वो थोड़े समय में भी बहुत अच्छे से याद कर सकता है, काम कर सकता है। किसी को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, हमने सुना है, कोई बच्चा बोलता है मुझे रात में बहुत अच्छा लगता है, कोई बच्चा बोलता है कि मुझे म्यूजिक सुनते हुए याद करना अच्छा लगता है। तो बिल्कुल। अपनी उस एनर्जी टाइम को आप लोग पहचानो, और एक घर में एक कोना ऐसा देखो कि जहाँ पर आप पढ़ाई कर सकते हो, इसको बोझ मत समझो या प्रेशर वाला टाइम। और फैमिली से भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप बच्चों के साथ बैठिए, उनकी नोटबुक निकालिए और उनसे डिस्कस कीजिए कि इस चैप्टर में क्या क्या है। आप पहला वर्ड माँ ही बच्चों को बोलना सिखाती है, बिल्कुल। पहला अनाराम और पोयम माँ ही, माँ ही परिवार के लोग ही सिखाती है। उनको अक्षर ज्ञान देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें ये साथ बच्चों का कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और जब अगर परिवार का साथ रहता है, सब कुछ है, तो बच्चा फिर सक्सेस होने से उसको कोई रोक भी नहीं सकता। धन्यवाद वंदना जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल एसटीसी के माध्यम से आपने आज बच्चों के प्रिपरेशन के लिए जितने भी अच्छे सुझाव दिए हैं, वो बहुत अच्छे थे। और दर्शकों से भी का भी धन्यवाद है कि आपने हमें इतनी देर सुना, और मैं चाहूँगी दर्शकों से कि आप हमारे एसटीसी चैनल के माध्यम से जितने भी एपिसोड देखते हैं, आप उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज मैम ने एग्ज़ाम को लेकर जितने भी अच्छे सुझाव दिए हैं, आप इस पे ज़रूर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ कि आपको कैसे लगे। नमस्कार।